तानपुरा। तानपुरा अथवा तंबूरा को गायन संगीत में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों संगीत पद्धतियों में तानपुरे का प्रयोग शास्त्रीय गायन, वादन तथा नृत्य के लिए स्वर देने के लिए किया जाता है। गायन का तो ये प्रमुख वाद्य है। तानपुरे से किसी गाने की धुन या सरगम नहीं निकलती, इसका प्रयोग तो केवल स्वर देने के लिए किया जाता है। तानपुरे की उत्पत्ति के विषय में निश्चित रूप में कुछ कहना कठिन है। प्राचीन काल में गायन की संगति के लिए स्वर देने हेतु एक तंत्री तथा द्वैतंत्री वीणाओं के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके पश्चात ही 4 तारों वाला तानपुरे का प्रचार हुआ होगा। ये भी कहा जाता है कि तानपुरे का आविष्कार तंबरू नामक गांधर्व द्वारा हुआ, जिस कारण वह वाद्य तंबूरा अथवा तानपुरा कहलाया जाने लगा। तानपुरे का अंग वर्णन। तानपुरे के विभिन्न अंगों का वर्णन निम्नलिखित है। तुम्बा। तानपुरे का नीचे वाला गोलकार भाग तुम्बा कहलाता है। यह लौकी अथवा कद्दू का बना होता है। यह भीतर से खोखला होता है, जिसके कारण स्वर गूंजते हैं। तबली। तुम्बे के ऊपर का भाग जो तुम्बे के ढक्कन का काम करता है, तबली कहलाता है। ये लकड़ी का बना हुआ होता है, जिस पर ब्रिज लगा रहता है। घुर्च। घुर्च अथवा घोड़ी, ब्रिज, लकड़ी, हड्डी या हाथी दांत की बनी एक चौकी के समान होती है, जो तबली के ऊपर टिका रहता है। घुर्च के ऊपर तानपुरे के चारों तार टिके रहते हैं। डांड। लकड़ी का बना हुआ तानपुरे का लंबा भाग जो अंदर से खोखला होता है, डांड कहलाता है। डांड का एक सिरा तुम्बे से जुड़ा रहता है तथा दूसरे सिरे पर तारदान, अट्टी और खूंटियां लगी रहती हैं। इसी डांड के ऊपर से होकर तार खूंटियों के साथ खींचे रहते हैं, परंतु इसकी सतह को स्पर्श नहीं करते। पेज 76। सिरा। तानपुरे की डांड का ऊपर वाला भाग सिरा कहलाता है। यह भाग तारदान के पीछे होता है, जिसमें तानपुरे की 4 खूंटियां लगी रहती हैं। गुल्लू। जिस स्थान पर तानपुरे का तुम्बा और डांड जुड़े रहते हैं, उसे गुल या गुल्लू कहा जाता है। लंगोट। तानपुरे के तुम्बे की पेंदी में 4 तारों को बांधने के लिए लकड़ी की एक कील लगी रहती है, या लकड़ी में ही 4 छेद कर दिए जाते हैं। यह स्थान कील या लंगोट कहलाता है। इसमें तानपुरे के चारों तार आरंभ होकर खूंटियों तक जाते हैं। अट्टी और तार गहन। तानपुरे के ऊपर खूंटियों की ओर डांड पर हड्डी की 2 पट्टियां लगी होती हैं, जिनमें से एक के ऊपर से होकर तार खूंटियों की ओर जाते हैं, जिसे अट्टी अथवा अटक कहते हैं। ये पट्टी तारों को अटका कर रखती है। दूसरी पट्टी में 4 छेद होते हैं, इसे तारदान अथवा तार गहन कहते हैं। तारदान के छेदों में से होकर चारों तार खूंटियों तक जाते हैं। खूंटियां। डांड के सिरे भाग के ऊपर लकड़ी की बनी हुई 4 खूंटियां लगी होती हैं, जिनमें तानपुरे के चारों तार बंधे रहते हैं। ये खूंटियां कहलाती हैं। ये तानपुरे की तारों को कसने या ढीला करने में सहायक होती हैं। 2 खूंटियां सिरे के ऊपर और 2 एक तरफ होती हैं। मनका। घुर्च और कील के बीच में तारों में मोती पिरोए जाते हैं, जो हाथी दांत, लकड़ी या कांच के बने हुए होते हैं। इन्हीं मोतियों को मनका कहा जाता है। मनके की सहायता से तारों में आवश्यकतानुसार थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव करके स्वर मिलाया जाता है। मनके गोलाकार, चपटे, मोर, पान तथा चिड़िया इत्यादि की शक्ल के होते हैं। सूत या धागा। घुर्च के ऊपर जहाँ तारें रखी होती हैं, वहाँ धागे की तंद दबाई जाती है। इस धागे के उचित स्थान पर रखे जाने से तानपुरे की झंकार निकलती है और ध्वनि में निखार आता है। पेज 77। जिससे कहा जाता है कि तानपुरे की जवारी खुली है, यही धागा सूत कहलाता है। जवारी। घुर्च की ऊपरी सतह को जवारी कहते हैं, जिससे स्पर्श करके तारें खूंटियों की ओर जाती हैं। तार। तानपुरे में 4 तार होते हैं। ये तारें एक तरफ से तुम्बे की पेंदी में कील से बंधी रहती हैं और तुम्बे के ऊपर टिके घुर्च से होते हुए अट्टी पर टिक जाती हैं।
फिर तारदान में पिरोए जाने के पश्चात सिरे भाग में लगी 4 खूंटियों के साथ बंध जाती हैं। आजकल कहीं कहीं 4 तारों की अपेक्षा 5 अथवा 6 तारों वाले तानपुरे भी मिलते हैं। ये इस वाद्य का विकसित रूप है।